कम से कम शिक्षा मित्र साथी नरेश जी अपनी बात खुद कह पाए। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि सरकार को वो सच पता लगे कि आखिर क्या क्या हो रहा है। ऐसे अकेले रमेश जी नहीं है, ऐसे अनगिनत शिक्षा मित्र साथी हैं जिनकी बेटियां शादी को है, कुछ समाज के भय से नहीं अपनी बात कह पा रहे हैं, कुछ सार्वजनिक कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, जबकि सच यही है। 70 से 80% शिक्षा मित्रों का यही हाल है। रमेश जी, आज मैसेज आपका एक बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे पास कई शिक्षा मित्रों ने फोन करके कहा, शिक्षा मित्र थे पंकज सोलंकी जनपद कासगंज के, उन्होंने सुबह सुबह मुझे फोन किया, डिटेल में बताया। मुझे लगा कि आपसे संपर्क किया जाए, मैंने सुबह फोन किया, दोपहर में फोन किया, अभी शाम को फोन किया। समस्या विकराल है और विकराल समस्या में जो अंतर्द्वंद दिमाग में चल रहा है उससे कैसा बचा जाए, कैसे शिक्षा मित्रों को सुरक्षित रखा जाए, उसे कह देना बहुत कठिनाई है। जी रमेश जी, क्यों लिखा है ऐसी बातें जो सोशल मीडिया में आज वायरल हो? मिश्रा जी, आवाज आ रही होगी शायद मेरी। आवाज आ रही है? जी आ रही है। मिश्रा जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा नमस्कार स्वीकार करें आप। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, नमस्कार। अरे क्यों इतना रमेश जी, आप इतना पीड़ित हो, हमें तो काम है कि आप जैसे लोगों की बात सरकार तक जाए, ये सरकार सुने तो कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। मेरे राज्य में शादी की, बेटी की शादी के लिए बाप किडनी बेचने पर मजबूर है। वो कह रहा है कि मेरी किडनी ले लो, मेरा हार्ट ले लो, मेरा कुछ भी ले लो, मेरी बेटी के हाथ पीले कर दो। और ये मजाक नहीं है, सामने बैठे हैं नरेश कुमार जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हो कि मजाक कर रहा हूँ। जी ये मुझे मजबूरी में इसलिए लिखना पड़ा कि आज मैं ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षा मित्र ऐसी लाचारी और ऐसी बेबसी में जी रहे हैं कि जिंदे होते हुए भी बिल्कुल मरे के समान हो गए। आज आपने लिख के भी डाला है और आपने सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि आज 3 शिक्षा मित्र दुनिया से चले गए। अब ऐसी स्थिति में मैंने ये दर्द महसूस अपना खुद का किया कि मैं 2006 में शिक्षा मित्र बना था और उसके बाद जब मैं 2006 में जब मुझे 3,000 रुपये मिल रहे थे तब मुझे ये एहसास नहीं था। आज जो मुझे जो एहसास हो रहा है, और मैं आज इतना परेशान हूं कि मैं बयां करने में मुझे एक तरफ ऐसा आ रहा है कि मैं रोने का मन कर रहा है और दूसरी तरफ ये आ रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी पर हंसी आ रही है कि आज मेरा हाल ऐसा हो गया है कि न मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा, न मैं अपने माता पिता की दवा करवा पा रहा, आज न मैं घर का रहा न घाट का, ऐसी स्थिति हो गई है साहब। तब मुझे ये मजबूरी में लिखना पड़ा है कि आखिर इस समस्या का समाधान होगा तो होगा कैसे। सरकार सुन नहीं रही है। हम जिस धंधे को, बिजनेस को, कुछ भी खोल रहे हैं उसके लिए पैसा चाहिए। कौन सी ऐसी बिजनेस है जिसमें ये लिख दिया जाए कि ये जो है 8 बजे से पहले खोली जाएगी और शाम को 5 बजे के बाद खोली जाएगी। जीवन बड़ा द्वंद्व में फंस गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे कराएं, बेटियों की शादी कैसे होगी। अभी जीवन इतना कठिन हो रहा है तो आगे चल के तो और ही ज्यादा कठिन हो जाएगा सर। रमेश जी, आपकी पीड़ा सुनकर पूरे प्रदेश में आज इस खबर की हलचल मची हुई है। मैंने ये निर्णय लिया है कि अच्छा है कि जिस तरीके से और साथी जा रहे हैं, मरना तो है एक दिन, अच्छा है कि अपनी एक किडनी बेच दूं तो कम से कम उससे मिलने वाला जो पैसा होगा, 2 बेटियां हैं उनके लिए वो पैसा जो है उनके खातों में जमा कर दिया जाएगा। एक बेटा है, कुछ पैसा उसको मिल जाएगा, उसमें से पत्नी है, कुछ पैसा उसको मिल जाएगा, माता पिता है, कुछ पैसा उनको दे दिया जाएगा। लो भैया, मुझे तो एक दिन जाना ही है, कम से कम तुम्हारा जीवन। नरेश जी ऐसी बातें मत सोचिए। ऐसा नहीं है कि संसार में बड़े अच्छे लोग भी हैं और बहुत
नेक दिल भी है, ऐसा मत सोचिए। बहुत कुछ है संसार में। आप ये सोचिए कि बेटियों की आज परवरिश, बेटे की परवरिश